मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद यासीन है और मैं इस वक्त ब्रैडफोर्ड टीचिंग हॉस्पिटल NHS ट्रस्ट में डायरेक्टर ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के तौर पे काम कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे ही मौसम सरमा का आगाज़ होता है तो ऐसे वायरसेस जिनको विंटर वायरसेस कहा जाता है वो अपना हमला शुरू कर देते हैं। इनमें सबसे नुमायाँ इन्फ्लुएंज़ा वायरस है, जिसको आम ज़बान में फ्लू वायरस भी कहा जाता है। आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने इस दफ़ा रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ केसेस रिपोर्ट किया है और जापान ने भी इस साल अपने केसेस को देखते हुए नेशनल एपिडेमिक का ऐलान कर दिया है। बरतानिया में भी पहले ही सर्दी का आगाज़ हो चुका है और जितना तवक्को थी उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंज़ा के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। एहतियाती तदाबीर में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीन के बारे में कुछ ऐसी गलतफहमियाँ हैं जिनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। इनमें एक ये है कि लोग समझते हैं जब वो वैक्सीन लगवाते हैं तो उनको इन्फ्लुएंज़ा बीमारी हो जाती है या फ्लू लग जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। इन्फ्लुएंज़ा का वायरस जो वैक्सीन के अंदर होता है वो डेड वायरस होता है या इनएक्टिवेटेड कह लें या मुर्दा वायरस कह लें, तो वो बिल्कुल बीमारी पैदा नहीं कर सकता। इसलिए जब हम वैक्सीन लगवाते हैं तो हमारी बॉडी जब इम्यूनिटी बना रही होती तो हमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, ऐसी अलामात ज़ाहिर होती हैं जिससे लगता है कि हमें फ़्लू हो गया है। ये हमारी बॉडी का रिएक्शन होता है, ये बीमारी नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये है, कुछ लोग समझते हैं कि वैक्सीन के अंदर पोर्क जेलेटिन होता है या जानवर की चर्बी होती है। ये भी ठीक नहीं है। जो इंजेक्टेबल वैक्सीन है इन्फ्लुएंज़ा की, उसके अंदर पोर्क जेलेटिन नहीं होता। जो स्प्रे होता है नेज़ल स्प्रे, उसके अंदर पोर्सिन जेलेटिन होता है। इसलिए इंजेक्शन लगाते हुए इस बात की बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि इसके अंदर कोई जानवर की चर्बी है या पोर्सिन जेलेटिन है। और अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं तो वैक्सीन को अपना असर करने में 2 हफ़्ते लगते हैं कम से कम। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपने अगर आज वैक्सीन लगाई है तो आज ही आपके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। इस बात का भी ख्याल रखें कि अगर आपको ये बीमारी है इन्फ्लुएंज़ा की तो गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर ना निकलें, और अगर बाहर जाते हैं तो मास्क पहन के जाएं, और अगर घर के अंदर भी आपके करीब कोई ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं तो भी मास्क पहन के रखें ताकि आपके करीब के लोग आपसे महफूज रहें। तो अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। जैसा कि